वेलकम टू प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल। हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड सेमीकंडक्टर। हमने बहुत सारे टॉपिक सीख लिए हैं, जैसे कि फोर्स क्या होता है, कूलॉम फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या स्टडी करना है हमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरली समझने के लिए पहले हम कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड देन इस डेफिनेशन पे आते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सपोज मुझे एक स्प्रिंग का पोटेंशियल निकालना है। मेरे पास एक स्प्रिंग है, अब इस स्प्रिंग का पोटेंशियल कितना है? अगर मुझे ये निकालना है स्प्रिंग के पास पोटेंशियल, तो क्या करना पड़ेगा? मैं इस स्प्रिंग को पुश करूंगा या दबाऊंगा। ठीक है, तो दबाऊंगा तो क्या होगा? ये स्प्रिंग जैसे जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा, इसके ऊपर वर्क डन करूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा और ये छोटा हो जाएगा इस तरह से। अब इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन। अब जितना वर्क डन करूंगा वो वर्क डन इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, और जैसे मैं इसको हटा दूंगा ये अपने पूरे पोटेंशियल से मुझे क्या करेगा? रिपेल करेगा। मुझे क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो अब स्प्रिंग का पोटेंशियल मुझे देखने के लिए क्या करना पड़ा? वर्क डन करना पड़ा। क्या करना पड़ा? वर्क डन। तो वर्क डन इज नथिंग बट, जितना मैं वर्क डन किया उससे मुझे क्या पता चला? पोटेंशियल ऑफ स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का पोटेंशियल ऐसे ही डायरेक्टली पता नहीं कर सकते, उसे इसके लिए क्या करना पड़ा? वर्क डन। सिमिलरली अगर चार्ज का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है सराउंडिंग में, तो डायरेक्टली तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हमें कंसेप्ट पता है कि हमारे पास एक चार्ज है Q, जैसे ही मैंने यहां प्लस चार्ज Q रख दिया, उसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके सराउंडिंग में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरा कंसेप्ट हमें पता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक साथ आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। निगेटिव चार्ज एक दूसरे से रिपेल करते हैं और पॉजिटिव निगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये हमें पता है। तो अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेके आऊंगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q 1 कूलम इतना लेके आऊंगा, तो ये चार्ज इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल। अब ये रिपेल कर रहा है, फिर भी मैं इस चार्ज को पकड़ के आगे आगे लेके आ रहा हूं। मैं इसमें क्या कर रहा हूं? वर्क डन। तो जितना मैं वर्क डन करूंगा उससे मुझे क्या पता चलेगा? पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। ये कितना स्ट्रांगली उसको रिपेल कर रहा है। जैसे नजदीक आऊंगा उतना स्ट्रांगली ये रिपेल करेगा। तो जितना नजदीक आऊंगा उस हिसाब से वर्क डन मुझे ज्यादा करना पड़ेगा। वर्क डन क्यों ज्यादा करना पड़ रहा है? क्योंकि ये स्ट्रांगली रिपेल कर रहा है, मींस ये क्या कर रहा है? अपना पोटेंशियल अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? सो पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है वो किसकी वजह से करना पड़ रहा है? इस चार्ज के पोटेंशियल की वजह से। सो पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज। ये समझ में आ गया? यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? द field around a charge body can be described not only by the electric field strength but also the electric potential। तो जो चार्ज के सराउंडिंग में फील्ड है वो सिर्फ स्ट्रेंथ से नहीं पता चलती, तो पोटेंशियल से भी पता चलती है। पोटेंशियल कि अगर ये स्ट्रांग, हमें ज्यादा वर्क डन करना पड़ता है तो फील्ड स्ट्रांग है, पोटेंशियल ज्यादा है, इस चार्ज का पोटेंशियल ज्यादा है। तो फील्ड को डिस्क्राइब करने के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूज होता है। अब ये कंसेप्ट हम आगे बढ़ाते हैं कि पोटेंशियल ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल ऑफ चार्ज जो हमने स्टडी किया कि अब हमारे पास एक चार्ज है, बड़ा सा चार्ज है, इसका पोटेंशियल मुझे जानना है। तो क्या कहा है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क कैरिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो एक मैं छोटा सा चार्ज पकड़ के लाऊंगा, एक छोटा सा चार्ज +1 कूलम चार्ज, ये कहां से लेके आऊंगा मैं? इंफिनिटी से। कहां से? इंफिनिटी से पकड़ के, यहां से मैं उसको पकड़ूंगा इंफिनिटी से, इंफिनिटी से पकड़ के मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आऊंगा। अब यहां से इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, दैट वर्क डन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ अ पोटेंशियल। तो यह वो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल होता है। वो वर्क डन क्या होता है? पोटेंशियल। तो समझ में आ गया?
इस चार्ज को मूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन। क्यों वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला चार्ज उसको रिपेल कर रहा है, बड़ा वाला चार्ज क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, ये चार्ज इसको धक्का मार रहा है, और धक्का मार रहा है फिर भी हम इसको लेके आ रहे हैं पकड़ के, ताकत लगाना पड़ रहा है। क्यों ताकत लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये उसको पुश कर रहा है, इसलिए ताकत लगाना पड़ रहा है। तो जितना ये पुश ज्यादा करेगा उतना मुझे ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, तो इसका पोटेंशियल जितना ज्यादा उतना वर्क डन ज्यादा। सो वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल एक चार्ज को मूव करने के लिए। देखिए एक चार्ज के लिए जो वर्क डन लगता है दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या कहा है, अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कैरी करने के लिए जो वर्क डन लगा, कहां से कैरी करने के लिए, फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टन पॉइंट और सर्टन बाउंड्री, दैट इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ऑफ चार्ज, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ऑफ चार्ज। तो पोटेंशियल समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल। अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होता है, देखो अब ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो दैट पोटेंशियल इज नोन एज अ एब्सोल्यूट पोटेंशियल। तो इसको मुझे मेजर करने के लिए वापस क्या करना पड़ेगा, एक चार्ज, यूनिट चार्ज को पकड़ना पड़ेगा। ये यूनिट चार्ज है, इस यूनिट चार्ज को पकड़ के मुझे कहां रखना पड़ेगा, ए पॉइंट पे। तो इंफिनिटी से लेके ए पॉइंट तक आने के लिए मुझे जो वर्क डन करना पड़ा दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। तो हमेशा याद रखो पोटेंशियल निकालना है मींस वर्क डन निकालना है। अगर वर्क डन ज्यादा करना पड़ता है तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपेल ज्यादा कर रहा है तो वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज, इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ चार्ज। अब चार्ज के नजदीक है, ये चार्ज के नजदीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है और चार्ज के नजदीक ए पॉइंट है। सो इट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट ए। तो इंफिनिटी से लेके पॉइंट ए तक कैरी करने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज। ये समझ में आ गया, पोटेंशियल वर्क डन एक चार्ज को कितना करना पड़ता है, ओके, मूव करने के लिए। देन पोटेंशियल डिफरेंस, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। अब सिंपली समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। सपोज ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब एक चार्ज को पकड़ा मैंने, इंफिनिटी से पकड़ा और ए पॉइंट पे रख दिया। कहां रख दिया, ए पॉइंट। तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा, उसके लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज नथिंग बट दैट वर्क डन इज इक्वल टू वी ए, स्टडी दैट वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू ए। और उस वर्क डन की वजह से इस यहां क्या होगा, पोटेंशियल होगा वी ए, यहां पोटेंशियल क्या होगा, वी ए। देन दूसरे चार्ज को, दूसरे यूनिट चार्ज को मैं पकड़ के लाऊंगा और उसको रख दूंगा पॉइंट बी पे, उसको कहां रख दूंगा, पॉइंट बी पे। तो उसके लिए मुझे वर्क डन करना पड़ा दैट इज डब्ल्यू बी, दैट इज डब्ल्यू बी। और इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल, वो पोटेंशियल होगा वी बी। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस क्या होता है, अगर मुझे बी और ए के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल का डिफरेंस, तो क्या करना पड़ेगा, वापस यूनिट चार्ज को बी पे रखना पड़ेगा और यहां से मूव करना पड़ेगा मुझे ए पॉइंट तक। तो बी से ए तक आने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ा, जो वर्क डन करना पड़ा किसको, चार्ज को, जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट चार्ज को, दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से यहां तक आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा दो पॉइंट के बीच में, दैट दो पॉइंट के बीच का वर्क डन का डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट वी ए एंड वी बी इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैरी फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए। पॉइंट बी से ए तक आने के लिए जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है दैट वर्क डन इज नोन एज अ पोटेंशियल डिफरेंस। किसके अगेंस्ट वर्क डन कर रहा हूं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है जो अपोज कर रहा है, फिर भी मैं चार्ज को मूव कर रहा हूं, तो उसके अगेंस्ट जो मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो कंसेप्ट समझ में आ गया। अब हम इससे फॉर्मूला बनाएंगे। सो अब फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कौन से टर्म इंपॉर्टेंट है, एक तो वर्क डन, दूसरा चार्ज। ये दो कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो वर्क डन और चार्ज की वजह से हम पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। तो हर बार हमने वही डेफिनेशन देखा है। तो क्या कहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर्मूला बनाना है तो इफ W is a work done in bringing a charge of small magnitude q from infinity to given point, इस चार्ज का मुझे पोटेंशियल निकालना है कितने पॉइंट पे, सर्टेन पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, एक चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे रख दूंगा, उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन किसको करना पड़ेगा, इस चार्ज को, दैट वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। So potential, the electric potential V is equal to work done upon charge, work done upon charge। तो ये पोटेंशियल इसका कितना होगा, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज W अपॉन Q। अब वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट होता है कुलोम, देयरफॉर जूल अपॉन कुलोम इसे हम कहते हैं वोल्ट, इसे क्या कहते हैं, वोल्ट। ये हो गया SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या होगा, 1 वोल्ट, 1 volt is a amount of work, 1 volt is amount of one, और 1 volt is a work done, वर्क डन कितना लग रहा है, 1 जूल, किसके लिए, 1 कूलम चार्ज को कैरी करने के लिए, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू सर्टेन पॉइंट। सो इफ वर्क 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड, 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड, वर्क कितना होना चाहिए, 1 joule is work required to carry a 1 coulomb charge, a unit charge, a 1 coulomb charge from infinity to certain point। अगर एक चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट को, या 1 coulomb चार्ज को इंफिनिटी से सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए 1 जूल इतना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज इज अ 1 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ गिवन चार्ज इज अ 1 वोल्ट। सो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम। ये समझ में आ गया। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। लास्ट टाइम जैसे हमने स्टडी किया था कि अगर एक चार्ज है Q प्लस चार्ज और पॉइंट B और पॉइंट A, अब B से हम A की तरफ आ रहे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इसका वर्क डन WB और WA, तो टोटल वर्क डन कितना होगा, WB माइनस सॉरी WA फाइनल माइनस इनिशियल, WA माइनस WB, इतना वर्क डन मुझे करना पड़ा, WA माइनस WB, क्योंकि इनिशियल से हम फाइनल आ रहे, किसको करना पड़ेगा, चार्ज को। तो दिस वर्क डन इज नथिंग बट अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। सो अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम B टू A, चार्ज को B से A तक मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा, that is known as a potential difference। तो VA is a potential at point A and VB is a potential at point B। तो VAB is equal to VA minus VB is equal to WA minus WB divided by Q। ये होगा हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया, सिंपल सेम फॉर्मूला है, सिर्फ डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। ओके, नाउ पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एक सिंगल चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। तो देखो, कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q प्लस, ये हमारा प्लस Q पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है। अब इसकी वजह से A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, A पॉइंट पे कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता, रेफरेंस लगता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज लेंगे, एक छोटा सा चार्ज लेंगे, उस चार्ज को इंफिनिटी से यहां तक मूव करेंगे, उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल, दैट इज नथिंग बट अ पोटेंशियल। अब वर्क डन के लिए जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू आर, वो फॉर्मूला से हम यहाँ पुट करेंगे, तो हमें पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या मिल रहा है। सपोज अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, प्रूफ इसका ज्यादा आपको स्टडी नहीं करना है, फिर भी याद रखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन का फॉर्मूला कैसे होता है, 1/4πε0 K Q कैपिटल Q अपॉन R स्क्वेयर। ओके, वर्क डन है ना, तो R आएगा, R डिवाइडेड बाई Q, तो ये Q कट जाएगा, तो 1/4πε0 Q अपॉन R, इस तरह से ये फॉर्मूला आएगा, क्योंकि वर्क डन का वो फॉर्मूला, वर्क डन का फॉर्मूला है। तो देखो, तो R इज अ डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड पॉइंट ए, R क्या है, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज एंड पॉइंट ए। ε0 इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस,
अगर इसको एयर में रखा है तो परमिटिविटी कितना होगा, एप्सिलॉन जीरो। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के आर। ये आएगा हमारा फॉर्मूला, ये आएगा हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। लेकिन हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो इसका वैल्यू हमने लिख दिया 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू डिवाइडेड बाय के आर, क्यू डिवाइडेड बाय के आर। तो ये आ गया हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल आ गया पॉइंट चार्ज का। ठीक है, पोटेंशियल का और एक फॉर्मूला हमें मिल गया। पहला फॉर्मूला था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दूसरा फॉर्मूला है क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के आर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट पे। सिमिलरली पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। अब सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस अलग अलग होगा। देखो अब बी पॉइंट हमारा डी इतने डिस्टेंस पे है कैपिटल, और ए पॉइंट हमारा स्मॉल डी इतने डिस्टेंस पे। तो हमारा जो फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वी ए बी इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू क्या था, VA माइनस WA माइनस WB डिवाइडेड बाई Q। ये एक फॉर्मूला था। अब दूसरा फॉर्मूला देखो, VAB, अभी हमने पीछे फॉर्मूला देखो स्टडी किया, क्या स्टडी किया, Q 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के आर, R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। देखो तो यहां जो हमारा फॉर्मूला होगा पोटेंशियल का, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी। चलो पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, डिस्टेंस कितना है स्मॉल डी, माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के, डिस्टेंस कितना है कैपिटल डी। पुट किया, अब इन दोनों में से कॉमन कौन आएगा, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा 1/d माइनस 1/D। आ गया फॉर्मूला। ओके, सो VAB पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q डिवाइडेड बाय K 1/d माइनस 1/D। आ गया फॉर्मूला। तो डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंस में हमने फाइंड किया। अब इसका वैल्यू तो हमें पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ Q बाय K 1/d माइनस 1/d। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिए गए, इसको लर्न करना पड़ेगा। देन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर। अब अगर चार्ज इस स्फीयर पे है, चार्ज अगर इस स्फीयर पे मैंने थोड़े से चार्ज इसके ऊपर रख दिए तो क्या हो जाएगा, वो चार्ज स्प्रेड अप हो जाएंगे, वो चार्ज क्या हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट। और उस चार्ज की वजह से जो इफेक्ट होगा वो सेंटर में क्रिएट होगा। तो हमें लगेगा कि चार्ज कहाँ है, सेंटर में। तो हमेशा जब स्फीयर पे चार्ज डालते हैं तो यूनिफॉर्मली स्प्रेड अप हो जाते हैं, तो उसका इफेक्ट हम ऐसा मानते हैं कि चार्ज सेंटर में है। चार्ज कहाँ है, सेंटर में। अब जब भी स्फीयर पे चार्ज होंगे तो उसका इफेक्ट सेंटर से स्टार्ट होगा, ये याद रखो। तो चार्ज अब सेंटर में है हमारा, कितने, अब स्फीयर के अंदर है पॉजिटिव क्यू चार्ज। अब स्फीयर के ऊपर अगर हमें चार्ज रखना है, या स्फीयर के ऊपर इस आर इतने डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल, ये हमें फाइंड आउट करना है, कितना पोटेंशियल है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सेम फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस कितना है आर, डिस्टेंस कितना है आर, सो वी का फॉर्मूला क्या होगा, वी ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू डिवाइडेड बाई के आर। पहला वाला फॉर्मूला, डिस्टेंस की जगह हमने क्या पुट किया, आर, डिस्टेंस की जगह क्या पुट किया, आर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू क्यू डिवाइडेड बाई के आर। तो फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। डिस्टेंस अगर आर होगा तो आर पुट करना है, डी होगा तो डी पुट करना है, कैपिटल डी होगा तो कैपिटल डी पुट करना है, एक्स होगा तो एक्स पुट करना है। इन जनरल अगर हमें फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेंगे, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन के एक्स भी लिख सकते हैं अगर डिस्टेंस एक्स होगा तो डिपेंड करता है कि डिस्टेंस आपको क्या दिया है, उस हिसाब से फॉर्मूला चेंज होगा। देन नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ अर्थ। अब अर्थ भी एक स्फीयर है, अर्थ भी एक स्फीयर है, अर्थ भी स्फीयर है, लेकिन अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होता है। अर्थ का रेडियस क्या होता है, बहुत बड़ा, नियर अबाउट 6400 किलोमीटर, इतना उसका रेडियस होता है। इट इज द बिगर वैल्यू, बहुत ही ज्यादा वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम इस वैल्यू को क्या मानेंगे, इन्फिनिटी, बड़ी वैल्यू है तो क्या मानेंगे, इन्फिनिटी। सो रेडियस ऑफ अर्थ इज अ इन्फिनिटी। तो देखो
अर्थ इज अ स्पेरिकल बॉडी, अर्थ इज अ स्पेरिकल बॉडी, आर इज अ रेडियस ऑफ अर्थ, बहुत बड़ी रेडियस है, नियर अबाउट 6400 किलोमीटर, इतना बड़ा रेडियस है, तो उसको हम क्या मानेंगे, इन्फिनिटी, बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर हमें अर्थ का पोटेंशियल निकालना है तो स्पीयर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ इज अ स्पेरिकल बॉडी, और स्पीयर का फॉर्मूला 9 इंटू 10⁹ क्यू डिवाइडेड बाई के आर। लेकिन अब आर की जगह डिस्टेंस क्या है, कैपिटल आर। अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस, ये स्पेरिकल बॉडी है तो अर्थ का रेडियस होगा कैपिटल आर, तो डिस्टेंस की जगह क्या डालना पड़ेगा, आर की जगह कैपिटल आर। लेकिन आर का वैल्यू हमने क्या कहा, इन्फिनिटी है, आर का वैल्यू इन्फिनिटी, और हमें पता है 1/∞, 1/∞ इज इक्वल टू 0, 1/∞ इज इक्वल टू 0। सो 0 इंटू एनी नंबर 0, तो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो अर्थ का पोटेंशियल 0 होता है, इसलिए हम मानते हैं कि अर्थ 0 पोटेंशियल पे होता है। तो अर्थिंग करने के लिए पोटेंशियल 0 होता है कि सारे के सारे चार्ज इसमें फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यहां हमारा इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक फिनिश होता है, इलेक्ट्रिक वाला टॉपिक फिनिश होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा वो होगा मैग्नेटिज्म, और उसके बाद सेमीकंडक्टर। तो ये सारे कंसेप्ट आपको स्टडी करने हैं, कूलोम्ब फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, देन पोटेंशियल, इतने पॉइंट आपको इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। ओके, तो यहां हम हमारा लेक्चर स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू।